अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन के घर पर छापा मारा। और ये सब ऐसे वक्त हुआ जब बोल्टन ने खुले मंच से ट्रंप की आलोचना की थी, खासकर भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर। सवाल उठ रहा है, क्या बोल्टन की आलोचना से ट्रंप तिलमिला गए हैं या फिर ये महज कानून का मामला है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफबीआई की ये कार्रवाई गोपनीय दस्तावेजों के प्रबंधन से जुड़ी जांच का हिस्सा है। हालांकि ना तो बोल्टन को हिरासत में लिया गया और ना ही उन पर अब तक कोई आरोप लगा है। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने भी एक रहस्यमयी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कानून से ऊपर कोई नहीं, एफबीआई एजेंट मिशन पर हैं। वहीं ट्रंप का बयान तो हैरान करने वाला था। वो कह रहे हैं, मुझे कोई जानकारी ही नहीं है कि ऐसी कोई छापेमारी हुई। यानी एजेंसी सीधे सीधे संकेत दे रही है कि मामला गंभीर है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि कोई छापा लगा। लेकिन छापा ऐसे वक्त में पड़ा है जब बोल्टन ने ट्रंप की भारत पॉलिसी को निशाना बनाया। यहाँ सवाल है कि आखिर बोल्टन ने क्या कहा था। हम बताते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान बोल्टन ने कहा था, ट्रंप असल में रूस और चीन पर सख्त कार्रवाई से बच रहे हैं। रूस पर नए प्रतिबंध नहीं है, चीन पर भी कोई दबाव नहीं, जबकि चीन ही रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीद रहा है। लेकिन निशाना सिर्फ भारत पर साधा जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और बाद में रूस से तेल खरीद जारी रखने की वजह से इस टैरिफ को दोगुना यानी 50% तक बढ़ा दिया। अमेरिका का कहना है कि भारत का ये तेल व्यापार रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहा है, वो भी सीधे सीधे। लेकिन बोल्टन का सवाल है, अगर रूस को रोकना है तो सिर्फ भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है। बोल्टन ने चिंता जताते हुए ये भी कहा, पिछली अमेरिकी सरकारें भारत को एशिया में चीन का संतुलन मानती थी, लेकिन ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भारत को उल्टा चीन और रूस के और करीब धकेल देगी। उधर दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की कोशिश की तो भारत के दोस्त रूस ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चला दिया जिसने ट्रंप को हैरान परेशान कर दिया। टैरिफ के दबाव के बीच रूस ने भारत को ऐसा ऑफर दिया जिसने अमेरिका की टेंशन और बढ़ा दी। दरअसल रूस ने साफ ऐलान किया कि वो भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई जारी रखेगा और वो भी 5% डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, सही सुना आपने। रूस के डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव येवगेनी ग्रीवा ने कहा, भारत को मिलने वाली सप्लाई बिल्कुल स्थिर रहेगी और डिस्काउंट का ये फॉर्मूला आगे भी जारी रहेगा। यानी अमेरिका चाहे जितना भी दबाव बनाए, लेकिन भारत और रूस की एनर्जी डील पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं भारत ने भी इस टैरिफ को सीधे सीधे अन्यायपूर्ण और अनुचित करार दिया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहद कड़े शब्दों में कहा था कि भारत किसी भी कीमत पर अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हित से समझौता नहीं करने वाला। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बोल्टन के बेबाक बयानों की वजह से उनके घर पर छापा पड़ा? क्या भारत के हक की बात करना उन्हें भारी पड़ गया, या फिर ये महज संयोग है कि इंटरव्यू के 24 घंटे के अंदर एफबीआई उनके घर पहुंच गई? ट्रंप प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिका की राजनीति में इस घटनाक्रम को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब देखना यह है, क्या ये मामला आगे किसी बड़े आरोप तक पहुंचता है या फिर बोल्टन और ट्रंप की जुबानी जंग और ज्यादा तेज होती है।